स्टूडेंट्स, सी ए फाइनल ऑडिट का जो न्यू सिलेबस है उसमें ICAI ने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट। एंड ये टॉपिक एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे मतलब ICAI फ्रीक्वेंटली टेस्ट कर रहा है। दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी इज़ अबाउट 4 to 5 मार्क्स। जनरली स्टूडेंट को ये टॉपिक में थोड़ा डिफ़िकल्टी आता है बिकॉज द कंटेंट इज़ क्वाइट लार्ज, 18-19 पेजेस इन ICAI मटेरियल। ये वीडियो का टारगेट ये रहेगा कि फॉरेंसिक ऑडिट वाला जो पार्ट है उसको समराइज तरीके में जल्द से जल्द रिवीजन किया जा सके। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फॉरेंसिक ऑडिट में फर्स्ट टॉपिक है फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स। यहाँ पे 3 टाइप का फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक है। एक तो जनरल ऑडिट टेक्निक्स है जिसमें टेस्टिंग डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या है, पुट योरसेल्फ इन द स्कोप ऑफ द सस्पेक्ट। फॉरेंसिक ऑडिट कब होता है, देयर इज़ अ स्मॉल बैकग्राउंड टू इट। व्हेन फॉरेंसिक ऑडिट, इसका आंसर ये है व्हेन fraud has been suspected by the management of entity। That means जब कंपनी का मैनेजमेंट को ये लगता है कि कोई फ्रॉड हो सकता है। ओके, सो जनरल ऑडिट टेक्निक्स में टेस्टिंग डिफरेंसेस, पुट योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ द सस्पेक्ट। देन स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टेक्निक्स, इसमें ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस। देन टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स, यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, डेटा माइनिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक CAT, डेटा माइनिंग टेक्निक्स, कॉमन सॉफ्टवेयर टूल्स, generalized audit softwares। Examples of generalized audit softwares are ACL, IDEA, PAN audit। जो लोग भी तुम लोग ऑडिट कर चुके हो उसमें ये सब सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ACL, IDEA एंड PAN audit etc। नेक्स्ट टॉपिक इज एरियाज वेयर फॉरेंसिक ऑडिट इज़ रिक्वायर्ड। सबसे फर्स्ट पार्ट है इसमें कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। कभी भी कहीं पे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, दैट मीन्स रिपोर्ट ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर इज कंसिडर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ एविडेंसेस। जो फॉरेंसिक ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स में एज एन एविडेंस काउंट होता है इन केस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। सेकेंड एरिया इज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, नॉन कंप्लायंसेस विथ generally accepted accounting principles, that is non-compliances with GAAP or standards of auditing or ethical standards। Forensic auditor measures the loss due to negligence। Forensic auditor measures the loss due to professional negligence, right? And थर्ड एरिया इज़ आर्बिट्रेशन सर्विसेज। जो हम लोग तुम लोग सब जो CA फाइनल में हो, आई एज्यूम कि तुम लोग लॉ पढ़ चुके हो, अभी तो एग्ज़ाम का कुछ ही दिन बाकी है। लॉ में आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है, उसमें यहाँ पे जो फॉरेंसिक ऑडिटर है दे सर्व एज आर्बिट्रेटर इन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सर्विसेज टू बिजनेस कम्युनिटी। एंड नेक्स्ट एरिया जो है दैट इज़ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, रेंडर सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट। तो फॉरेंसिक ऑडिटर कौन सा सर्विस देता है, सर्विसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन। नेक्स्ट एरिया इज सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस claims। Insurance companies appoint forensic auditor to assess accurate amount of claims to be settled। And the last area is dispute settlement। Disputes with respect to contracts। अभी dispute कौन कौन सा चीज़ में हो सकते हैं, disputes with respect to contracts, patents, construction claims। Disputes with respect to contracts, patents,
construction claims, etc. in businesses. Next question is steps in forensic audit process. This is a very important question, ऐसे पूछ सकता है. Step 1 forensic audit process में step 1 is initialization. अभी initialization step में forensic audit क्या क्या करेगा? meeting with the client and accepting the engagement. अभी इनिशियलाइजेशन स्टेप में फर्स्ट फॉरेंसिक ऑडिटर ये करेगा मीटिंग विद द क्लाइंट एंड एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट चेक्स. अभी कॉन्फ्लिक्ट चेक्स क्या है? परफॉर्मिंग कॉन्फ्लिक्ट चेक्स का मतलब है फॉरेंसिक ऑडिटर चेक करेगा उसका ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज परफॉर्मिंग इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, डिवाइस इनिशियल एक्शन प्लान. इसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में फॉरेंसिक ऑडिटर क्या कर रहा है? यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में डिवाइस इनिशियल एक्शन प्लान विच हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग अ डिटेल्ड एक्शन प्लान. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज प्लानिंग द ऑडिट. ये स्टेप में forensic auditor develops overall audit strategy so as to achieve the objectives of the engagement. Audit plan including nature, timing, extent of procedures to be performed. The very next step is collection of evidences. अभी forensic auditor कहीं पे अपॉइंट हुआ है. He needs to obtain documents, economic information, meeting with the statutory. यहाँ पे क्या क्या करेगा? ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, मीटिंग विद स्टैट्यूटरी ऑडिटर, टैक्स ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर्स ऑफ क्लाइंट एंड ट्रेसिंग प्रॉब्लम एरियाज. एंड नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद वाला स्टेप क्या है? दिस इज़ द मेन स्टेप, परफॉर्मिंग एनालिसिस. ये स्टेप में फॉरेंसिक ऑडिटर विल मेक these steps are to be carried out. That is, these steps the steps involve summarization of large. ये जो पॉइंट है ना, इसको रट्टा मार लेने का, इसको रट्टा मारना तुम लोग सब लोग, बिकॉज एग्जाम में पूछेगा तुमको कुछ ना कुछ तो बुक का लैंग्वेज चाहिए ना. तो परफॉर्मिंग एनालिसिस, अभी इसमें फॉरेंसिक ऑडिटर क्या करता है? समराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, परफॉर्म रोबस्ट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स. यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या होगा? समराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, परफॉर्म रोबस्ट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स, कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेजेस इंक्लूडिंग लॉस ऑफ गुडविल, perform statistical regression analysis of the fraud using computer application softwares and analyze the fraud. The next step is रिपोर्टिंग. अभी कोई भी ऑडिट होगा उसमें रिपोर्टिंग तो होगा. रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. मतलब जिन्होंने फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट किया है, फॉरेंसिक ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. द रिपोर्ट इंक्लूड्स, इसमें क्या है? रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड इट इंक्लूड्स स्कोप ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ द फॉरेंसिक ऑडिट, टेक्निक्स अडॉप्टेड, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस. तो क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा? स्कोप ऑफ द ऑडिट, लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट, टेक्निक्स अडॉप्टेड, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूशंस. एंड द लास्ट स्टेप विल बी कोर्ट प्रोसीडिंग्स. अभी यहाँ पे जो फॉरेंसिक ऑडिट है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के चलते फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट किया जाता है कई बार. ये केस में द रिपोर्ट इज़ सबमिटेड टू कोर्ट्स एज एन एविडेंस. फॉरेंसिक ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, वो रिपोर्ट सबमिट होगा कोर्ट में एज एन एविडेंस. द फॉरेंसिक ऑडिटर विल हैव टू अटेंड कोर्ट हियरिंग्स. Forensic auditor will have to attend court hearings and explain the findings. यहाँ पे हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट. ये बड़ा ही इजी है, सरकारी टाइप का क्वेश्चन है. ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट
इसमें डिफरेंसेस क्या है? तो एक तो देखो ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में द फॉरेंसिक ऑडिटर नीड्स टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फॉरेंसिक ऑडिट में इन्वेस्टिगेट एज, यहाँ पे क्या है, एक्सप्रेस ओपिनियन, और यहाँ पे इन्वेस्टिगेट. फॉरेंसिक ऑडिट में इन्वेस्टिगेट एज टू वेदर फ्रॉड हैज़ बीन टेकन प्लेस और नॉट. नेक्स्ट पॉइंट इज, ऑडिट के केस में सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉलो करता है ऑडिटर, एंड फॉरेंसिक ऑडिट में इन डेप्थ चेकिंग फॉलो करता है. अभी ऑडिट का पीरियड क्या है? पीरियड इज़ फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड. पीरियड इज़ फॉर वन अकाउंटिंग पीरियड. यहाँ पे नो सच लिमिटेशन है फॉरेंसिक ऑडिट के केस में. यहाँ पे सब्सटैंटिव, यहाँ पे इन डेप्थ. फोर्थ पॉइंट क्या है? इन एडवर्स, फोर्थ पॉइंट इज, in case of adverse findings, then the auditor needs to issue qualified or adverse opinion in audit report. और यहाँ पे forensic audit के केस में in case of adverse findings, court proceedings and criminal liability. तो यहाँ पे forensic auditor जो रिपोर्ट देगा उसके बेसिस पे कोर्ट प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल लाइबिलिटी इनिशिएट होगा सस्पेक्ट के अगेंस्ट, और यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वालिफाइड एंड एडवर्स ओपिनियन होगा. लास्ट पॉइंट इज, ऑडिट इज बेस्ड ऑन परसुएसिव, ऑडिट इज बेस्ड ऑन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस, वेयर एज फॉरेंसिक ऑडिट इज बेस्ड ऑन कंक्लूसिव एविडेंसेस. ठीक है. इसके बाद फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज, देखो, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड. यहाँ पे थोड़ा ग्रामेटिकल एरर कभी कभी हो जाता है. ये टॉपिक है पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल अपॉइंटिंग अ फॉरेंसिक ऑडिटर, दैट इज व्हाट आर द क्वालिटी और स्किल्स ऑफ फॉरेंसिक ऑडिटर्स. यहाँ पे दो पार्ट में इसका, देखो वैसे ही इस पार्ट का इंस्टीट्यूट ने तो बहुत लंबा चौड़ा आंसर दे के रखा है, बट उतना एग्ज़ाम में तुम लोगों को पता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉरेंसिक ऑडिटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन पावर होना चाहिए, क्यूरियोसिटी एंड परसिस्टेंस रहना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, एंड यहाँ पे तुम लोग इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हो. ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस रहना चाहिए, साउंड प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए. और रिक्विजिट स्किल्स क्या क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एथिकल स्टैंडर्ड्स का नॉलेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज, अकाउंटिंग एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस का नॉलेज, नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स, लीगल फ्रेमवर्क एंड लिटिगेशन प्रोसेस का नॉलेज रहना चाहिए. लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में है टेक्निक्स टू बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिडन पैटर्न्स. राइट, मतलब कोई भी जब फॉरेंसिक ऑडिटर ऑडिट करने जाता है, कोई फ्रॉड है, उसका जो हिडन पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करने का क्या टेक्निक है. ये भी क्वेश्चन मेरे को लगता है थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी चंदा तारा लगा दो. हाँ, सी द आंसर इज़ वेरी इजी. थोड़ा लॉजिकली पढ़ने का. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज़ डिफ़िकल्ट, स्पेशली फ्रॉड्स इन मटेरियली मिसस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो क्या बोल रहे हैं? डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड इज़ डिफ़िकल्ट स्पेशली इन केस ऑफ financial statements materially misstated. Only 2% of financial statements are fraudulent in nature. Fraud is generally, ये important है, fraud is generally concealed and occurs through collusion. देखो, fraud is generally concealed and occurs through collusion. Normally the documents are secreted, mutilated, altered, falsified. Normally the documents are secreted, mutilated, altered and falsified by the scammers. The use of sound or robust techniques. अभी the use of robust techniques will improve the use of robust techniques will improve the likelihood of the fraud gets detected. ये अभी the forensic auditor needs to apply robust techniques
that will improve the chance of the fraud getting detected in a timely manner. तो अभी यहाँ पे जो रोबस्ट टेक्निक है, ये कौन सा टेक्निक का बात बोल रहे हैं? डेटा माइनिंग टेक्निक्स. Data mining techniques can be used which automatically mines a large number of data and shows any hidden patterns in the data. It uses, देखो, जो डेटा माइनिंग टेक्निक है, डेटा माइनिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड which automatically mines a large number of data and shows any hidden patterns in the data. It uses deviation and link analysis. Data mining technique जो है वो link analysis use करता है. It explains various association in data. It explains various association among data using conditional logic. तो क्या क्या important point हो गया? एक तो जो robust technique फॉरेंसिक ऑडिटर जो रोबस्ट टेक्निक अप्लाई करेगा वो टेक्निक है डेटा माइनिंग टेक्निक. डेटा माइनिंग टेक्निक कैन बी यूज्ड विच ऑटोमेटिकली माइंस अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा एंड शोज एनी हिडन पैटर्न्स इन द डेटा. इट यूजेस डेविएशन एंड लिंक एनालिसिस and it explains various association in data using conditional logic. So I don't think this is a very big chapter, or this should be you don't need to mug up things, right? देखो जो पॉइंट्स है यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली उसको समझ जाओ. कुछ चीज़ है जो याद करने वाला चीज़ है. दैट इज़ फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स में 3 पार्ट है. जनरल ऑडिट टेक्निक्स, टेस्टिंग डिफेंसेस, पुट योरसेल्फ इन द स्कोप ऑफ द सस्पेक्ट. उसके बाद है स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टेक्निक्स, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, टेक्नोलॉजी बेस्ड और डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक्स, computer assisted audit techniques, data mining techniques, common software tools, generalized audit software, that is ACL, IDEA, PAN audit. उसके बाद areas where forensic audit is required, criminal investigation के cases में, professional negligence cases में, arbitration service, fraud investigation, settlement of insurance claims, dispute settlement. Then steps in forensic audit. Step 1 initialization. Initialization में meeting with the client and accepting the engagement. उसमें फिर performing conflict checks which includes objectivity, independence of the auditor, performing initial investigation. उसमें initial action plan devise करेगा which will help in formulating a detailed action plan. Next step is planning the audit. Audit strategy, audit plan रहेगा, nature timing extent रहेगा. Step 3 collection of evidences, obtaining documents, information, meeting with statutory auditor, tax auditor, internal auditor and tracing problem areas. Next step performing analysis. ये important है. Summarization of large number of transactions, perform robust procedures to identify any hidden patterns, calculate economic damages including loss of goodwill, perform statistical regression analysis of the fraud using computer application softwares and analyze the fraud. Step 5 reporting. Report is to be submitted to the appointing authority. It includes scope, limitation, techniques, findings and conclusions. Step 6 court proceedings. The report is to be submitted to courts as an evidence. We'll have to attend hearings or explain the findings. Then difference between audit and forensic audit. Audit is an express of opinion, a true and fair view of financial statement. Forensic audit may investigate as to whether fraud has been taken place or not. Substantive procedures, in-depth checking, period for an accounting period, no such limitations. If adverse finding, then qualified adverse opinion in audit report. In case of adverse finding, court proceedings and criminal liability against the suspect. Based on persuasive audit evidence, based on conclusive evidence. Characteristic of forensic auditor: strong visualization, curiosity, persistence, out of the box thinking, professional skepticism, objectivity, integrity, sound professional judgment skills. essays, ethical standards का knowledge चाहिए, IT and data analytics, accounting and business practices, network of professional contacts, legal framework and litigation process. Techniques: detection of fraud is difficult, especially frauds in materially misstated financial statement. Only 2% of financial statement are fraudulent in nature. Fraud is generally concealed and occurs through collusion. Normally the documents are secreted, mutilated, altered, falsified by the scammers. The use of sound or robust techniques will improve likelihood of the fraud getting detected in a timely manner. Data mining techniques can be used by the forensic auditor, which automatically mines a large number of data and shows any hidden pattern in the data. It uses deviation and link analysis. It also explains various association among data using conditional logic. I hope this will help you in revising forensic audit in a very limited time. Okay, thank you.